हाँ चलो, तो आप लोगों को एक राइट बैलेंसिंग में पहले एक मैं कराता हूँ, आज सिखाता हूँ थोड़ा। ये कोई नया रूल या फिर नई चीज़ नहीं है। ये क्या है, तो अगर राइट इफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, एक जो रिडॉक्स रिएक्शन है इज ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, पोर्शनेशन रिएक्शन, अगर ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आहे, अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो हाउ टू बैलेंस इट, देन हाउ टू बैलेंस इट। बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ता है राइट, वो भी बहुत ही आसान जाता है, जिसे क्या है देख करके हम लोग खुश हो जाएंगे राइट, नॉट ए बिग डील। जैसे राइट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा जगह पे लेते हैं। Cl2 एक मैं करूँगा, एक आप लोग को दूंगा। ठीक है, इजी। अब क्वेश्चन ये है, इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए राइट, इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। अगर आप इसे गौर से देखेंगे और इसका अगर आप लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और सारी चीजें निकालेंगे, तो आपको ये फील आएगा, फीलिंग आएगी। क्या है ये फीलिंग, कि आपको कहता है यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आहे। तो देखिए थोड़ा ध्यान से राइट, याद कीजिएगा रूल्स और बाकी चीजें। तो पहला रूल्स क्या है, फाइंड आउट द ON ऑफ द ईच एलिमेंट। तो Cl2 का कितना आ जाएगा, 0 राइट। ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, -2 और इसका +1 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ClO माइनस का कितना हो जाएगा, तो ये वाला कहता है अगर -2 है तो -2 उधर गया, तो +2 +2 -1 +1 आ गया, है कि नहीं। बहुत ही आसान राइट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। जब क्लोरीन का हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन का हम लोग जब देखेंगे राइट, पहला स्टेप तो ये था फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरा स्टेप था फाइंड आउट द एलिमेंट विच आर अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आई फाइंड इट आउट, Cl2 इज द पर्सन राइट, कहते हैं हु इज अंडरगोइंग द कहते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। वाई, देखो Cl2 का 0 है और यहाँ पे क्या हो रहा है राइट, ये -1 में जा रहा है। तो 0 से क्या है -1 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटने को क्या कहते हैं भैया, रिडक्शन। और Cl2 का कहते हैं क्या होएगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बताओ, बढ़ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं राइट, ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है इसको, ऑक्सीडेशन। एकदम इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन ये आता है तीसरा स्टेप, बैलेंस द एलिमेंट विच आर अंडरगोइंग द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बैलेंस कर दिया, 2 क्लोरीन है इधर, 2 क्लोरीन है, हो गया। चौथा नंबर स्टेप हम कहते हैं फाइंड आउट द चेंज इन द ON। तो हम लोगों ने चेंज इन द ON निकाला, तो चेंज इन द ON निकाला तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया, तो इसका निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे, इसका निकालेंगे तो यहां लिखेंगे। ठीक है, लिख दो। एक क्लोरीन का यहाँ पे राइट 0 है, तो 2 का कितना हो गया, 0। 2 का कितना हो गया, 0। इजी है ना, आसान राइट। और उसके बाद फिर कहता है क्या करने का, इधर वाला कहता है एक क्लोरीन के ऊपर 1 तो -1। बड़ा समस्या, क्योंकि इधर जितना 2 है उधर तो भी 2 होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। बात समझ में आए, प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये है कि एक ही बंदा क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है। पिछले 2 दिनों में जो बैलेंसिंग सीखा है हम लोगों ने, उसमें क्या देखा था, एक अलग, इट इज लाइक ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे अलग अलग प्राणी राइट कहता है, एक प्राणी ऑक्सीडेशन दूसरा प्राणी रिडक्शन करता है। तो यहां पे भी वैसा ही राइट, वो हमने पढ़ा था। आज जो पढ़ रहे हैं
हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर नहीं पढ़ रहे, हम लोग डिसप्रो पढ़ रहे हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन में जो क्लोरीन है, यही वाला क्लोरीन आपको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है। तो यहां पे आप जब रूल्स को अप्लाई करना शुरू करोगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी in balancing the redox reaction and applying the rule. So what should we do? Right, we have to do what we have to do, something you have to do. तो देखें क्या करने का, देखो बहुत ही आसान सी चीज, ये देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, Cl2 है ना, इसको आधा आधा कर दो। आधा कहने का ये मतलब नहीं होता है राइट सर Cl कर दो, दो है ना तो दो को क्या है तोड़ दो ऐसे, राइट ये वाला ऐसे तोड़ दो, नहीं राइट आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, हाफ Cl2 समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से राइट। बस यही एक स्टेप, बाकी कुछ नहीं। डिसप्रोपोर्शनेशन में जो पहला वाला स्टेप है वही ध्यान में रखना है। क्या करना है, वह ऐसा बंदा जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों एक साथ करता है, राइट ऐसा बंदा जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों एक साथ करता है, वैसे बंदे को क्या करना, इक्वली बांट देना। वैसे बंदे को क्या करना, इक्वली बांट देना। और अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या होएगा, आसान जाएगा, रूल्स को अप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो ये Cl2 आ गया। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, किसी एक को पकड़ लो, राइट ये 0 और इसे क्या कहते हैं, हम लोग पकड़ लेते हैं इसको, ये हो गया 0। समझो मेरे हीरो, जिन लोगों को नहीं आता है मेरी बात सुनो। मैंने कहा था आप लोगों से, क्या कहा था आपने, कि ये जो है आगे में हाफ लिख सकते हैं। ये हाफ का कितना मतलब होता है, ये हाफ का मतलब होता है आधा गुना 2 1, आधा गुना 2 1, आधा गुना 2 1, आधा गुना 2 1, 1 और 1। इसको लिखने का एक नया अंदाज है, राइट ऐसा आपने कभी सीखा नहीं होगा, नहीं जा पहले कभी किया होगा, पहली बार कर रहे हो, इसीलिए क्या था, थोड़ा ध्यान देना, आंखें खुली रखना, सो मत जाना। राइट Cl2 आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो राइट जो देखा था वही है, सारे चीजें वही। सबसे पहला काम क्या, राइट डाउन द ON ऑफ द ईच एलिमेंट, लिख दिया। दूसरा वाला फाइंड आउट द ON, फाइंड आउट द एलिमेंट विच आर अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये वाला एलिमेंट कहाँ जा रहा है, ऑक्सीडेशन, नंबर बढ़ रहा है। ये वाला एलिमेंट कहाँ जा रहा है, नंबर घट रहा है। तीसरा वाला पॉइंट, बैलेंस एवरीवन, बैलेंस क्या करने का, ऑल द एलिमेंट विच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखो आधा गुना 2 तो कितना आएगा, आधा गुना 2 1 आएगा, इधर भी 1 क्लोरीन है, आधा गुना 2 1 क्लोरीन हुआ, तो इधर भी कितना आया, 1 क्लोरीन आया, बैलेंस हो गया। चौथा वाला पॉइंट, फाइंड आउट द चेंज इन द ON। ये जो 0 लिखा होता है ये 1 के ऊपर लिखा होता है, तो 1 के ऊपर लिखा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 ही तो क्लोरीन है, 2 है किधर भाई, तो 1 के ऊपर 0 तो 2 के ऊपर 0, लिए ले हीरो, 1 के ऊपर 0 तो 2 के, राइट तो 1 ही तो है, तो 1 के ऊपर 0। ये वाला क्या हुआ रे, 1 के ऊपर -1 तो 1 के ऊपर -1 आ गया, तो 0 से -1 गया, कितना आया बोलो, अच्छा ये बाद में निकालते हैं। फाइंड आउट द चेंज, 1 आ गया। 1 के ऊपर 0 है, कितने लोग, 1 ही है, 0। 1 के ऊपर +1 कितने लोग हैं, +1। कितने का चेंज आया रे, 1 का चेंज आया रे। कितने का लॉस हुआ रे, 1 का लॉस हुआ रे। अगला 5वां पॉइंट क्या कहता है, इंटरचेंज द ON एंड क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका कहता है 1 है, इसका 1 है, कट्टम न कुट्टी, न कट्टम न कुट्टी, राइट कर तो कर सकते नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 1 इसका है, इसको दे दो, 1 इसका है, इसको दे दो, हो गया काम खत्म, राइट। तो कहते हैं इसको दिया, इसको दिया, राइट तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, राइट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी क्या था, कुछ करना ही नहीं था,
कुछ कर, अरे ये भूल ही गया, सुनो मेरे भाईजान, आपको मैंने हजारों बार बताया है, ये वाला OH माइनस किस लिए दिया होता है, ये बताने के लिए कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी मीडियम में है, बेसिक मीडियम में। तो जब हम सवाल बनाते हैं तो हम सवाल बनाते वक्त क्या करते हैं बताओ, राइट, हम इसको गायब कर देते हैं, हम इसको गायब। तो सर ये आएगा नहीं क्या, हाँ आएगा ना, आपको याद है ना, वो आता है बाद में, जब बैलेंस करते हैं रूल्स लगाते हैं अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो हो गया काम खत्म, क्लियर हो गया, राइट। एक्सचेंज कर दो, 1 से गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, एकदम आसान है, इजी टास्क। अब उसके बाद रूल आता है बैलेंस द ऑक्सीजन एंड बैलेंस द ऑक्सीजन एंड द क्या था, हाइड्रोजन। तो व्हाट इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेट्स सी। ये बेसिक मीडियम है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, वो मैंने क्यों मिटाया, समझ में आया ना, सब लोगों को क्लियर हुआ, क्योंकि सर वो बाद में आएगा, राइट, वो बाद में आने वाला है। कैसे आएगा, रूल्स फॉलो करके अपने आप आ जाएगा, हम उसको स्टार्टिंग में नहीं लेते। तो ये वाला जो O माइनस है, ध्यान से सुनना, ये वाला O माइनस हो गया, तो इधर एक ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन रे, कोई भी नहीं। तो क्या करने को कहा गया था, जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है उधर 1H2O लगाओ, उसके उल्टे साइड में, उसके उल्टे साइड में उसका दुगना वाला OH माइनस लगाओ। फिर से मेरे भाइयों, फिर से मेरे भाइयों, बेसिक कंडीशन है, कंडीशन कौन सी चल रही है, बेसिक, कौन सी चल रही है, बेसिक। बेसिक कंडीशन में क्या बोला गया है, जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है उसी साइड एक H2O लगाओ और उसके उल्टे साइड में 2 OH माइनस लगाओ। क्लियर हो गया भैया, तो इसीलिए कहते हैं ये रूल लगाएं। क्या बैलेंस हुआ, हाँ हाँ, यस बैलेंस हो गया। कैसे, राइट, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, कितने ऑक्सीजन रहे इधर, इधर है 2 ऑक्सीजन, तो इधर कितने आएंगे, एक इधर एक इधर, 2 ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन रहे, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, तो ये सारे के सारे 2 हाइड्रोजन आ गए। बैलेंस हो गया, अरे हाँ हो गया। चलो इसको पूरा लिख देते हैं एक बार, तो इसको कहते हैं जोड़ करके लिख दो, तो देखते हैं हाफ Cl2 मिल करके क्या हो गया, 1 Cl2, आधा प्लस आधा कितना हुआ यारा, 1। फिर 2 OH माइनस लिख दो, फिर Cl माइनस लिख दो, प्लस ClO माइनस लिख दो, प्लस H2O लिख दो। चलो चेक करो दोनों साइड में मैच करता है कि नहीं करता। इधर 2 क्लोरीन, इधर 2 क्लोरीन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन। इधर चार्ज कितना हुआ, OH के ऊपर -1, एक OH के ऊपर एक -1, तो 2 OH के ऊपर 2 -2, एक क्लोरीन के ऊपर एक -1, तो एक के ऊपर एक, तो एक ही तो है, और इसके ऊपर क्या हुआ, एक के ऊपर एक, तो टोटल मिला के -2, जिंगा लाला, चार्ज भी बैलेंस हो गया। सो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बोलो किसको समझ में नहीं आया, या परसेंटेज वाइज आंसर दो, सर समझ में नहीं आया। इसमें सिर्फ एक ही छोटा सा काम करना था, क्या काम करना था, तो फर्स्ट स्टेप था उसमें इसको आधा आधा करना था, बिकॉज ये डिस्प्रपोर्शनेशन था। चलो बताओ मुझे परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज बताओ। यशराज ने कहा 100, दिनकर ने कहा 99, समझ में आ गया। साक्षी को 100 आ गया, बाकी लोग ध्यानेश्वरी 100, जय थोड़ा थोड़ा परसेंटेज, परिमल 100, श्रावणी 100, हर्षल 100, दीपांशु 90, ओके, हसना इज न्यू, आर्या कोकाटे 100, स्वप्निल खिलजे 100, ओके गुड एवरीवन। थोड़ा थोड़ा में सिर्फ एक ही बंदा बचा, विशेष 90, ओके विशेष। अरे डोंगरे ब्रदर्स किधर गए, सो गए डोंगरे भाई, ठीक है चलो। राइट कहता है देखें, ओह राइट, ओके वेरी नाइस। तो एक सवाल आपके नाम हो जाए,
जो बोले सोनियाल, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके ना, मेरे ने, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। झाली चाली, याद रखना जो स्टेप है, पहला स्टेप जो डिस्प्रपोर्शनेशन के अंतर्गत आ रहा है उसको कहते हैं अच्छे से तोड़ के ले लेना, ठीक है। तो आपका कहता है सवाल झिंगा लाला की तरह धड़ाधड़ बना जाएगा। Cl2 changes into Cl minus ClO3 minus in basic medium। वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, राइट। लगाओ दिमाग, बेसिक मीडियम में है, मुझे आपको आंसर देना है, मुझे सिर्फ x आंसर दो। आई वॉन्ट ओनली x। चलो सब लोग बनाओ, आपको 2 मिनट दिया जा रहे हैं। सॉल्व इट। व्हाट विल बी द x? देखो, हाफ Cl2 0 0, क्या करना था? 0 0 हीरो हीरो 0 0 प्लस 5 माइनस 1 0 minus 1 1 0 plus 5 5 interchange 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 so plus 5 comes here, इधर आ जाएगा 5/2 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये वाला 5 इधर आ जाएगा, ये वाला 5 इसके पास भी चला जाएगा 5Cl माइनस, ये वाला 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डन। बैलेंस ऑल द पीपल। 5/2 1/2 3, 5/2 कितना आ गया? 2.5 प्लस हाफ। अच्छा हाँ, 5 और ये वाला 1 6 हो गया ना, 5 और 1 6 आ गया, राइट। हाँ क्लियर हो गया। अब OH माइनस करना है, इधर 3 ऑक्सीजन तो कितने आ गए? 3 H2O। तो इसके उल्टे साइड में कितने आ जाएंगे? 6 OH माइनस। फिर हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लिख दो डायरेक्टली 5/2 Cl2 प्लस हाफ Cl2 3 Cl2 प्लस 6 OH माइनस और 5 Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 3 H2। ये करेक्ट आंसर है। चेक कर लें। 3 दूनी 6, 5 और 1 6 ऑक्सीजन, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, 3 गुना 2 6 हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे 1 के ऊपर -1, 6 के ऊपर -6, 5 के ऊपर -1, -5 -1 -6 आया। ठीक है, तो मैंने तुमसे क्या पूछा था? मैंने तुमसे पूछा था ये वाला सिर्फ x पूछा था, तो x का आंसर कितना आएगा? सिर्फ 3 आएगा, 3। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपने ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे बनाना होता है। अब एकदम इजी वाला मेथडोलॉजी, उससे थोड़ा सा अलग दूसरा मेथडोलॉजी फॉर बैलेंसिंग। सेकेंड मेथड
for balancing the redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का दूसरा मेथड कहते हैं, जानिए। यस, बिल्कुल सही कहा, उसे कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन राइट मेथड। व्हाट डज इट से? ये क्या कहता है? ये वही है राइट जो पहले वाला था, लेकिन इत्तू सा का चेंज है राइट। तो आपको कहते हैं इत्तू सा क्या है इसके अंदर, आइए थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपको कहते हैं बताता हूँ राइट। इसके जो स्टेप्स है सर, अगर पूछा जाए कि कंपटीशन में हमें कौन सा वाला कहता है आपका राइट, हाँ मेथडोलॉजी अप्लाई करना है, तो मैं कहूँगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड अप्लाई करना है। बट कुछ क्वेश्चंस में कहते हैं इसका भी इस्तेमाल होता है, तो विल लुक अराउंड दैट कि कहते हैं कैसे होता है। चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन जानना ज़रूरी है। रीजनिंग के ऐसे भी कई क्वेश्चंस आते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोला जाता है। तो एक लेते हैं एग्जाम्पल, तो समझ में आएगा। MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस Mn+2 Fe3 प्लस, ये आपको दिया हुआ एक एग्जाम्पल। आपको इसको कहता है सॉल्व करना है और समझ के लेना है कि हाउ टू बैलेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ए कहता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो वेरी इजी एंड वेरी आसान है। भार्गव थोड़ा गलत है राइट, चेक करो, कुछ तो गड़बड़ किया है आपने राइट, एक बार देखो। सो MnO4 माइनस plus Fe2 plus gives you Mn2 plus and Fe3 plus. So what does it say? It is the first step that कहता है ऑलमोस्ट कहता है सेम रहता है हर जगह। क्या? तो सबसे पहले इसको क्या करो, तोड़ दो। The first step to balance it, तोड़ दो। एक काम करो, तोड़ोगे कैसे पता तो चलेगा कि कहता है पहले क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में वही वाला, फाइंड आउट द ON। रुको, इसको मैं इसके लिए जगह चाहिए। एक सेकंड थामा, ये मैं जगह लेता हूँ। MnO4 माइनस Fe2 प्लस गिव्स यू Mn2 प्लस Fe3 प्लस, ठीक है। रूल्स लिखते हैं, रूल्स वही है, राइट द ON ऑफ द ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का ON लिखो, कौन सी बड़ी बात है। फाइंड आउट द ON, फाइंड आउट द एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। दूसरा स्टेप तो सबको पता है ना। तीसरे स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनना। तीसरे स्टेप में क्या करना है, डिवाइड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन सेपरेटली। इसको डिवाइड कर दो, समझो मेरी बात को, समझना सभी लोग राइट। Mn के ऊपर कितना आएगा, इसको नीचे करता हूं, आप लोग को तकलीफ आएगी, ऊपर वाला नहीं दिखता है ना। यहां क्या आएगा +7, यहां क्या आएगा +2, यहां +2, यहां पे +3 हो गया। Mn जानते हो चेंज कर रहा है, Fe जानते हो चेंज कर रहे हैं, हो गया। अब क्या करो, इन दोनों को अलग अलग कर दो, जिसको हम लोग कहते हैं हाफ रिएक्शन। इसको कहते हैं आधा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको कहते हैं आधा रिडक्शन रिएक्शन। आधा आधा कर दो, आधा आधा बांट दिया जाता है राइट। आधा आधा कैसे बांटेंगे, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये रिडक्शन कर रहा है, और जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसको आधा कर दो, Fe+2 गिव्स यू Fe3 प्लस, और यहां पे लिख दो MnO4 माइनस से कहां जा रहे हैं, Mn2 प्लस, लिख दिया। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, ठीक है। ओके,
देखना ध्यान से, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, राइट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, जय इंटरनेट चेक करो, राइट, कुछ गड़बड़ होगा आपका, राइट, बाकी तो ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर होएगा? उस साइड में होएगा या इस साइड में होएगा? किस साइड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? यानी +2 से +3 जा रहे हैं, तो +2 से +3 जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है तो क्या था? ऑक्सीडेशन। नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे होएगा? तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या था? उधर जाने पे होगा। तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके क्या था? साइड में क्या हो गया आपका? +3 का पावर चढ़ गया। एकदम इजी, लेफ्ट हैंड साइड में। यस, इसको हम लोग इस साइड से देखोगे तो क्या था? ये वाला कौन सा साइड हुआ? राइट हैंड साइड, और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला क्या था? आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड पे जाकर के क्या था? उधर चला गया। ठीक है, अगर आपको बैलेंस करके भी देखना है, देखो 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 देखो, +2 है, इधर +3 और इधर -1, तो +3 और -1 कितना हो गया? +2। बैलेंस हो गया दोनों। ठीक है, अब इधर रिडक्शन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन किधर होगा? रिएक्टेंट साइड में। कितने का गेन हुआ है रे? +7 से +2 कितने का गेन हुआ? 5 का। करके कैलकुलेशन कर लो, समझ में आ जाएगा, इजी। आ गया सब लोगों को? इतना तो आ गया होगा। हाफ करके गया था, हाफ में गया था करने का, क्लियर हो गया? हाफ कर दिया, डिवाइड कर दिया। चौथे स्टेप पे क्या करने को कह रहा है? राइट, बैलेंस O and H here itself। नहीं, इसको एक काम करो, add both half reaction in such a way that all electrons gets cancelled out। कुछ इस तरह से दोनों को ऐड करो कि क्या हो जाए? दोनों का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो देखो क्या करने का, वेरी इजी। मान लो ये रिएक्शन नंबर 1 है, मान लो ये रिएक्शन नंबर 2 है, तो मल्टीप्लाई 1 with 5 and add first reaction, first plus second। पहले को मल्टीप्लाई करो 5 से और दूसरे के साथ क्या कहता है? उसको ऐड कर दो। तो देखना, पहले को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? 5Fe2 प्लस 5Fe3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, पूरा रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 5 ये गुना हो जाएगा, 5 ये गुना हो जाएगा, 5 ये गुना हो जाएगा, और वो वाले रिएक्शन को ऐसे ही रहने दो। हो गया? अभी क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दो। ध्यान से सुनो, राइट, एकदम ध्यान से सुनना। पहले वाले रिएक्शन को 5 से क्या था? मल्टीप्लाई कर देना। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 5 5 आ गया, 5 5 5 आ गया। और दूसरे वाले क्या था? रिडक्शन रिएक्शन को क्या करना? उसके साथ जोड़ देना। तो दूसरे वाले रिडक्शन रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस आ गया। ये वाला इधर +5 है, राइट, इधर ये वाला क्या है? +5 है, राइट। ये सर 5 इसलिए क्योंकि 5 5 कैंसिल हो जाएगा। रूल क्या है? दोनों को ऐड करना है और कुछ इस तरह से ऐड करना है कि जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिखे ही नहीं, राइट, इलेक्ट्रॉन दिखे ही नहीं। तो 5 इधर है, ये 5 को उठा के उधर लेके जाओ, तो उधर लेके जाओगे तो +5 क्या हो गया? इधर जाकर के क्या हो जाएगा? -5।
तो दोनों को जब जोड़ोगे तो +5 इलेक्ट्रॉन -5 इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, खल्लास, इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन उधर है और इसमें इलेक्ट्रॉन इधर है तो क्या करने का, सीधा सीधा कैंसिल कर देने का, देखा और इसको आंखों से हटा देने का, दोनों गया भैंस पानी लेने। ठीक है, तो बचाओ क्या बचा, 5 Fe2+, यहाँ पे 5 कर दिया। 5 करने के बाद आपको क्या करना है, फॉलो रूल नंबर 7। फॉलो रूल नंबर 7। कौन सा रूल नंबर 7, पुराना वाला, इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम वाला बेसिक मीडियम वाला कहता है आपको यूज करना है, और यूज करके कहते हैं, बाकी तो आप जानते हो, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 0 ऑक्सीजन, तो क्या करना होता है, 4 H2O इधर, अगर एसिडिक मीडियम है तो 4 H2O लगा दो, और इसके उल्टे में क्या लगा दो, 8 H+। आ गया, ओ गड़बड़ कर दे, इस साइड 4 H2O और इस साइड में क्या करना था, +8 H+। समझ में आया। तो ये पुराना वाला आपका क्या कहता है, जो रूल होता है फॉलो नंबर 7। तो इसमें क्या था, कुछ अलग नहीं था, बस ये थोड़ा सा क्या था याद रखना है, क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं। अगर कभी आपको पूछा जाए तो ध्यान में रखना, अगर रिएक्शन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, then always the electron is written on the is side, product side, and if the reaction is a reduction reaction, it is a gain, right? Then it is always reaction with the reactant side. फिर दोनों को क्या करना, दोनों का इलेक्ट्रॉन कटाना है, तो कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों कट जाए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ दो, बाकी जो आया, और बाकी का काम तो आप जानते हो एसिडिक ऑर्डर में कैसे करना होता है। बोलो समझ में आया। जनता जवाब दीजिए परसेंटेज वाइज। बेसिक मीडियम में भी वही, बेसिक मीडियम में सेम, आपको बेसिक मीडियम में करोगे ना साक्षी, तो आपको कहते हैं सेम काम करना है, जो पॉइंट नंबर 7 में करते हैं वही वाला काम करना है आपको, अलग से कोई काम नहीं करना है, सारी चीजें वैसे के वैसे ही रहेंगी सेम। चलिए एक देते हैं। वैसे मुझे ये बताओ पहले, आपको कौन सा वाला मेथड अच्छा लगा, राइट? फर्स्ट वन इज ON चेंज मेथड और सेकेंड वन इज द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यस बिल्कुल सही। परिमल, परिमल को ON चेंज अच्छा लगा, साक्षी ON चेंज अच्छा लगा, श्रेया को आयन वाला अच्छा लगा, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस। अच्छा, तेजस्विनी को पहला वाला, ON चेंज ज़्यादा अच्छा है। दिनकर को दोनों अच्छा लगा, ON चेंज विशेष को ज़्यादा अच्छा लगा। सृष्टि को ON चेंज, ध्यानेश्वरी ON चेंज, बहुत सारे लोग। मैं ON चेंज के साथ जाता हूँ। ON चेंज में सीधा सीधा है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, आराम से। प्रतीक जकाटे को दोनों अच्छा लगा, ठीक है, राइट। आपको जो अच्छा लगा उसके अनुसार से जाओ। दोनों आपको एक ही आंसर पे लेकर जाएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएंगे, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो आपको कहते हैं जो मेथड अच्छा लगे, यू कैन कहते हैं कैन डू दैट। क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस there are transfer of 5 electrons? CrO2 2 minus से Cr2 3+, CrO4 2 minus से Cr3+, MnO4 माइनस से MnO2। आपको बताना है इन चारों प्रोसेस में से कौन सा ऐसा प्रोसेस है
जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। राइट, गिव द आंसर इन द ऑप्शंस। हाफ रिडक्शन के आगे क्या लिखा है? हाफ रिडक्शन के आगे क्या लिखा है? रिएक्शन, रिएक्शन, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। वेरी इजी यार। राइट, डी वाला ऑप्शन आएगा। ये +7 है और ये +2 वाला है, तो +7 से +2 जाएगा, कितने का होएगा? 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी कहते हैं इजी क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील। तो आपका कहता है रिडॉक्स इज एट द एंड पोजीशन। राइट, ऑलमोस्ट कहता है 90% सिलेबस हो गया है, थोड़ा सा बाकी है। थोड़ा सा क्या बाकी है? राइट, आपको कहता है रेडिकल्स याद करने पड़ते पहले, तो रेडिकल्स कहता है याद करेंगे तभी जाकर के आपके सवाल बनेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हाट आर द रेडिकल्स? राइट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। राइट, कि रेडिकल्स थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग। राइट, और तो ये रेडिकल्स का चार्ट आपको एक बार याद हो जाए बस, उसके बाद तो फिर कोई भी क्वेश्चन रिडॉक्स का दे दो, आपके बाएं हाथ का खेल है। तो कल हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ओवर हो गया हमारा, बैलेंसिंग इज डन। अब जो है आपका यस राइट टॉपिक का नाम है रेडिकल्स। विल ट्राई टू कंप्लीट इट टुमारो। रेडिकल्स का मतलब दूसरा मतलब भी होता है क्या? और आयंस। ये देखो NO3-, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। इसको रेडिकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। राइट, आपका रेडिकल कहा जाता है। राइट, तो कई सारे, कितने रेडिकल है सर? बहुत सारे हैं यारा। तो सर इनको घोटना पड़ता है क्या? हाँ यारा, नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, चलता है। इसे कहते हैं नाइट्राइट। क्या कहा जाता है इसे? नाइट्राइट। राइट, तीसरा कई सारे हैं ऐसे, सल्फेट। राइट, सल्फेट। चौथा सल्फाइट। तो ऐसे कितने रेडिकल है? राइट, ऐसे बहुत सारे रेडिकल हैं जिनका हमें चार्ज याद रखना पड़ता है। जैसे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है सर, कि अगर किसी ने कहा NO3 है, तो NO3 कहने के बाद वो क्या जानना चाहता है आपसे कि भाईजान उसका चार्ज क्या है? तो उसका चार्ज कितना है? -1 है। अगर किसी ने पूछा नाइट्राइट का चार्ज बताओ, तो क्या लिखेंगे बताओ? -1 कहेंगे। अगर सल्फेट का चार्ज बताओ तो क्या कहेंगे? -2 कहेंगे। सल्फाइट का चार्ज कितना होएगा? -2 कहलाएगा। एकदम इजी। ऐसे भी करके कई सारे रेडिकल्स है। S2- क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं सल्फाइड। राइट, आपको कहते हैं O2-, इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड। राइट, पहले भी बताया था, पेरोक्साइड, परऑक्साइड। तो इसका आ जाता है -2, इसका आ जाता है -2, इसका आ जाता है -1 एक ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये सारी चीजें कहता है आपको क्या करनी होती हैं? आपको लर्न करना पड़ता है। सर इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें 9th में था। यस, बिल्कुल सही कहा आर्या। राइट, ये 9th में था, रट्टा मारने को दिया गया था, आप लोगों ने किया भी होगा, लेकिन कहते हैं भगवान की दुआ से राइट आप लोग भूल भी गए होंगे। राइट, ये तो पक्का है ना, गारंटी तो देते हैं ना इसकी। तो इसको यूज कैसे करते हैं? तो इसको ऐसे यूज करते, देखो BaNO3। राइट, आपको कहता है जब हीट करेंगे तो ये क्या बन जाता है? BaO + NO2। ये बन के रेडी हो जाता है। तो कई बार ऐसे बच्चों को होता है, राइट, तकलीफ आती है कि NO3 का मुझे चार्ज नहीं पता होता है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि सर अगर किसी ने कहा नाइट्रोजन का निकालो तो हम तो निकाल लेते हैं, लेकिन NO3 का चार्ज जो होता है आपको डायरेक्टली याद करना होता है कि इसका चार्ज -1 होता है। तो पूरा का पूरा NO3 आपको याद होना ही चाहिए। राइट, अगर NO3 सल्फेट, जैसे मान लो ये एग्जांपल देता हूं,
Al2SO4 होल थ्राइस। तो SO4 का चार्ज कितना होगा? तो SO4 का चार्ज जो होगा वो -2 होगा। वो वाला चार्ज कितना होगा? -2 होगा। तो वो वाला चार्ज आपको जानना पड़ता है, तभी जाके एल्यूमिनियम का चार्ज निकाल पाओगे। और अगर किसी ने कहा सल्फर का चार्ज, तो सर हमें तो एल्यूमिनियम पढ़ाया ही नहीं आपने। तो सल्फर का आप क्या कर सकते हो, इसको आपको ब्रेकअप करना आना चाहिए, Al3+ और SO4 राइट। फिर उसका ब्रेकअप करके इसका बैलेंसिंग आना चाहिए। तो आपको क्या कहता है, 2-3 चीज़ों का क्या कहता है बहुत अच्छे से सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप ये रेडिकल्स का नाम और रेडिकल्स के कहते हैं को याद कर लेते हो, तो आपके लिए नाम, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, राइट। कोई भी केमिकल का नाम लिखना आपके लिए बहुत इजी है, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, राइट। केमिकल का नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो ये है, राइट, किसी भी केमिकल का स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने कहा कि कहते हैं किसी केमिकल का नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो आप कहते हैं उसका स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इसको कह लो फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है। अगर नाम दिया है तो फॉर्मूला बना सकते हो, और फॉर्मूला दिया है तो नाम लिख सकते हो। ये दोनों काम कहते हैं इससे बहुत आसान हो जाते हैं। फिर आपको कहते हैं ब्रेकअप करना सीख जाओगे, राइट। बैलेंस करना सीख जाओगे, आयंस का रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आ जाएगा, इसका एक बेनिफिट मिलता है। कंपाउंड फॉर्म करना, राइट, यानी कहता है कंपाउंड बनाना। आपका कहता है यहाँ पे 2 ही क्यों आया, 5 क्यों नहीं आया, यहाँ पे 3 ही क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये वाला पार्ट भी बहुत सारा कहता है आसान हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग भी क्लियर हो जाती है। तो आपका कहता है फॉर्मूला तैयार करना इज वेरी वन ऑफ द इजीएस्ट टास्क, राइट। तो बहुत सारे कहते हैं, राइट, आपके बहुत सारे इजी हो जाते हैं चीज़ें, जिसको कहते हैं आप आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, रेडिकल्स को याद करना है। तो रेडिकल्स कहते हैं आपको कल मैं लिख करके दूंगा, राइट। आपको कहते हैं एक बार पढ़ना है, एक बार उसको यूज़ करना है, एक बार कॉपी में लिख करके लेना है, राइट। अगर कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको क्या करूंगा, वो रेडिकल्स आपको भेज दूंगा, आप कॉपी में लिख करके रख लेना पहले से, और वो रेडिकल को देख देख करके सवाल बनाना है। तो रेडिकल अगर याद करोगे तभी जा करके बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, राइट। कब तक याद करना है सर? जब तक 12वीं कहता है खत्म नहीं हो जाती तब तक कहता है आपको याद करना, और याद करोगे तो आबाद हो जाओगे, नहीं याद करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, है कि नहीं? एकदम इजी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, आसान है, इजी है, छोटा सा पार्ट बचा है यार, राइट, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ यशराज, भेज दूंगा मैं आपको, राइट, वो बना रहा हूँ, राइट। आपको कहता है लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता, वो कहता है बनाना पड़ता है हाथों से, उसको बना करके आपको भेज दूंगा, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके बाय।